आप देख रहे हैं ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। हमेशा देखिए आपका हमसफर, आपका साथी ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। दोस्तों, सप्रेम जय भीम। हम हैं एडवोकेट सुधीरेश तायडे, संचालक तथा मुख्य संपादक ब्लू टाइगर न्यूज चैनल अमरावती महाराष्ट्र। दोस्तों, आज 6 मई 2020 है और आज के ही दिन 6 मई 1922 को महान बहुजनवादी राजा और कोल्हापुर रियासत के राजा छत्रपति शाहू महाराज इनका निधन हुआ था। और आज 6 मई छत्रपति शाहू महाराज की पुण्यतिथि है और इसलिए हम ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के तरफ से इस महान बहुजनवादी राजा को आज उनके पुण्यतिथि पर आदरांजलि और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, आइए जान लेते हैं इस महान राजा छत्रपति शाहू महाराज के जीवन परिचय के बारे में। छत्रपति शाहू महाराज, इनका जन्म 26 जून 1874 में कागल कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ। उनका बचपन का नाम यशवंतराव था और उनके माता का नाम राधाबाई था और उनके जन्मदाता का नाम जयसिंहराव आबासाहेब घाटगे था। और कोल्हापुर रियासत पर छत्रपति शिवाजी महाराज के जो चौथे वंशज थे, छत्रपति शिवाजी चतुर्थ, ये राज वहाँ किया करते थे और उनके पत्नी का नाम आनंदीबाई था। और छत्रपति शिवाजी चतुर्थ का विश्वासघात करके उनका कत्ल किया गया और उनके बाद उनकी जो विधवा थी महारानी आनंदीबाई, वे अकेली पड़ गई थी। और छत्रपति शाहू महाराज के पिता जयसिंहराव आबासाहेब घाटगे, ये कोल्हापुर के रियासत में जागीरदार का काम किया करते थे और इस जागीरदार का बेटा यशवंतराव था। और उस रियासत के लिए कोई राजा नजर नहीं आ रहा था। कोल्हापुर की रियासत को कौन संभालेगा, इसलिए छत्रपति शिवाजी चतुर्थ की विधवा आनंदीबाई, इन्होंने 17 मार्च 1884 को जागीरदार जयसिंहराव आबासाहेब घाटगे, इनके बेटे को गोद लिया और फिर उनका नामकरण शाहू हुआ और वो शाहू महाराज कहलाने, उनको शाहू महाराज लोग कहलाने लगे। 2 अप्रैल 1894 को छत्रपति शाहू महाराज का राज्याभिषेक हो गया और कोल्हापुर रियासत के वे राजा बन गए थे। छत्रपति शाहू महाराज की सोच पहले से ही वैज्ञानिक थी और वो जाति भेद के खिलाफ थे, कर्मकांड के खिलाफ थे, अंधश्रद्धा के खिलाफ थे। और उस समय में, उस दौर में छोटी जाति में, निचली जाति में और पिछड़ी जाति में जो बच्चे पैदा होते थे, उन्हें पढ़ाई का अधिकार नहीं था, स्कूल में जाने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था। और
कोल्हापुर रियासत में छत्रपति शाहू महाराज ने पहली बार नीची जाति के बच्चों को और छोटी जाति के बच्चों को और पिछड़ी जाति के बच्चों को पढ़ाई करने का और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार छत्रपति शाहू महाराज ने अपने रियासत में दिया था। छत्रपति शाहू महाराज की सोच बड़ी ही पुरोगामी थी और उनकी सोच बड़ी थी और वो चाहते थे कि जो सरकारी नौकरियां है, जो रियासत की नौकरियां है, उस नौकरियों में केवल उच्च वर्णीयों का बोलबाला है और ज़्यादा से ज़्यादा एक ही जाति के सवर्ण जाति के लोगों ने इन नौकरियों पे कब्जा किया है और छोटी जातियों के लोगों को और नीच जातियों के लोगों को और उस प्रकार से पिछड़ी जातियों को लोगों को सरकारी नौकरियों में बिल्कुल स्थान नहीं था और वो नहीं के बराबर था। और ये बात हमेशा छत्रपति शाहू महाराज को खटकती थी और उनको पता था कि छोटी जाति के जो लोग हैं और नीचे जाति के जो लोग हैं और पिछड़ी जाति के लोग हैं, ये बुद्धिमान हैं, इनमें काबिलियत है और अगर इनके बुद्धिमत्ता का अगर सरकार को इस्तेमाल करना है तो इन छोटी जातियों के लोगों को और पिछड़ी जातियों के लोगों को सरकारी नौकरियों में बराबर की हिस्सेदारी देनी होगी। और इसलिए छत्रपति शाहू महाराज ने पिछड़ी जातियों के लोगों को, छोटी जातियों के लोगों को, नीची जातियों के लोगों को, इन लोगों को सरकारी नौकरियों में स्थान देने के लिए उन्होंने 1902 में आरक्षण का कानून बनाया और इस आरक्षण के कानून के तहत जो कोल्हापुर रियासत में जो सरकारी नौकरियां थी उन नौकरियों में पिछड़ी जाति के लोगों के लिए 50% आरक्षण दिया गया। और ये बड़ा ही क्रांतिकारक निर्णय छत्रपति शाहू महाराज का था और इसलिए छत्रपति शाहू महाराज ने अपनी कोल्हापुर रियासत में पहली बार पिछड़ी जाति के लोगों के लिए आरक्षण लागू किया और इसलिए छत्रपति शाहू महाराज को पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत देश में आरक्षण के पिता, आरक्षण के जनक इस नाम से संबोधित किया जाता है। छत्रपति शाहू महाराज के शासन कार्यकाल के दौरान यह वर्ण व्यवस्था का बड़ा बोलबाला था, जाति प्रथा का बड़ा बोलबाला था और यदि किसी भी महिला का पति अगर उसको असमय उसकी मौत हो जाए तो उस महिला को आग में जाकर आत्मदाह करना होता था, सती की प्रथा थी। और ये दृश्य देखकर शाहू महाराज के दिल में बड़ा दुख होता था और इसलिए विधवा महिलाओं को भी सम्मान से जीने का हक है, विधवा महिलाओं को भी अपना जीवन यापन करने का पूरी तरह से अधिकार है और वो भी अपने पति के मौत के बाद भी वो अपना जीवन यापन कर सकती है, सम्मान से जिंदगी बिता सकती है और उसको भी दूसरा विवाह करने का अधिकार है। और इसलिए सती प्रथा को खत्म करने के लिए छत्रपति शाहू महाराज ने 1917 में विधवा पुनर्विवाह कानून रियासत में लाया और इस कानून के तहत विधवा महिलाओं को दूसरा विवाह करने का अधिकार छत्रपति शाहू महाराज ने प्रदान किया था। शाहू महाराज देखते थे कि जो पिछड़े जाति के जो बच्चे हैं और पिछड़े जाति के जो छात्र हैं उनके रहने की व्यवस्था नहीं है, उनके पास किताबें नहीं है, उनकी भोजन की व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। और इसलिए छत्रपति शाहू महाराज ने पिछड़े जाति के बच्चों को मुफ्त पढ़ाई देने के लिए उन्होंने 1920 में एक छात्रावास का निर्माण किया और जो पिछड़े जाति के जो छात्र हैं
उनको वहाँ पर उनके रहने की मुफ्त व्यवस्था, उनके भोजन की मुफ्त व्यवस्था और उनकी शिक्षा की मुफ्त व्यवस्था छत्रपति शाहू महाराज ने अपने कार्यकाल में की और पिछड़े जाति के छात्रों को पढ़ने का अवसर छत्रपति शाहू महाराज ने उपलब्ध करवाया था। देश के संविधान निर्माता और एक विद्वान पुरुष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब वो ऊंची शिक्षा हासिल करने के लिए, अपनी ऊंची पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश में गए थे तो उनको बड़ी पैसों की किल्लत थी और वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे थे। यह बात जब छत्रपति शाहू महाराज को मालूम पड़ी तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विदेश की ऊंची शिक्षा पूरी करने के लिए छत्रपति शाहू महाराज ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बड़ा आर्थिक सहयोग किया था। छत्रपति शाहू महाराज एक बहुजनवादी राजा थे। वो बड़े कुशल शासक और कुशल प्रशासक थे। छत्रपति शाहू महाराज बहुत बड़े समाज सुधारक थे और उन्होंने अपने कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में बाल विवाह प्रतिबंध करने के लिए, उसी प्रकार से विधवाओं का पुनर्विवाह करने के लिए उनको अधिकार मिले, इसलिए हर क्षेत्र में छत्रपति शाहू महाराज ने बहुत बड़ा कार्य किया है। और आज 6 मई को उनकी पुण्यतिथि है और पूरे भारत वर्ष में आज के तारीख को छत्रपति शाहू महाराज को अभिवादन किया जा रहा है और हम इस बहुजनवादी राजा को छत्रपति शाहू महाराज को आज 6 मई 2020 को हमारे ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के तरफ से उनको हम त्रिवार अभिवादन करते हैं और आज के तारीख को उनको हम भावपूर्ण आदरांजलि अर्पित करते हैं और हमें यकीन है हजारों वर्षों तक छत्रपति शाहू महाराज को इस भारतवर्ष में, इस भारत देश में याद किया जाएगा और उनके विचारों के पथ पर हम लोग भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब हम यहाँ पर छत्रपति शाहू महाराज को आदरांजलि अर्पित करते हैं और अभिवादन करते हैं और यहाँ हम अपने भाषण को विराम देते हैं और यहाँ हम थमते हैं। जय शिवराय, जय भीमराय, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय संविधान, जय फुले, जय शाहू। धन्यवाद। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बनता है उसे ब्लू टाइगर चैनल कहते हैं।